चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी जिसको रीट के नाम से जानते हैं, जो 2024-25 का भी आप लोग का हुआ है। इसके कुछ पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे आप लोग को बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग के बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल फैक्ट डाटा के साथ हम यहाँ पे इसको लेकर के आए हैं, खासकर उन मित्रों के लिए जो रीट का एग्ज़ाम अभी 2025 में जो 27 फरवरी 27 और 28 फरवरी को दो शिफ्ट में हुआ था, उसके बारे में। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद आंसर किया है, आंसर की आने के बाद उसमें कितनी आपत्तियां, कितने विवाद यहाँ पे चल रहे हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में जानकारी आप लोग को देंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके पहले आंसर की को लेकर के और उसके बोनस मार्क को लेकर के, या जो भी क्वेश्चन उसमें गलत था, सही था, 2 विकल्प सही है, 3 विकल्प सही है, उन सभी के बारे में जितने भी डाउट थे आप लोग के, आज के बाद इस वीडियो में देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितने नंबर आप लोग के बढ़ेंगे, कितने नंबर नहीं बढ़ेंगे। जैसे आप लोग थंबनेल में देख भी लिए होंगे कि 80 नंबर वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। और उसके बाद जो 12 नंबर यहाँ पे बोनस मार्क है, 12 नंबर बोनस मार्क की सच्चाई क्या है, तो हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि 12 नंबर जो है वो बोनस मार्क की सच्चाई क्या है, कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किस शिफ्ट वालों को मिलेगा, लेवल 1 को मिलेगा, लेवल 2 को मिलेगा। इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं। जैसे कि यहाँ 4 से 5 पॉइंट हम लिखे हैं, और इस 4 से 5 पॉइंट में एकदम बिल्कुल हम आप लोग को क्लियर कर देंगे कि आंसर की को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जो लगातार आपत्तियाँ दर्ज की जा रही हैं, और जो बोनस मार्क की बात यहाँ पे की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना नंबर आप लोग को मिल सकता है, किस शिफ्ट वालों को मिलेगा, हर शिफ्ट वालों को 12 नंबर मिलेगा कि किसी एक शिफ्ट को मिलेगा या दूसरे शिफ्ट को मिलेगा, उन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊपर देखिए लिखा हुआ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2025 क्या है, कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2025, इसके आंसर की के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। किसके बारे में? यहाँ पे इसके आंसर की के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम हुआ था 27 और 28 फरवरी। कितना? 27 और 28 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और ये एग्ज़ाम आप लोग का 2-2 शिफ्ट में हुआ था। कितने शिफ्ट में? ये आप लोग को 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 27 और 28 फरवरी को। और दोस्तों उसके 1 महीने बाद, कितने महीने बाद? उसके 1 महीने बाद लगभग हम कह सकते हैं कि उसका आंसर की जारी हुआ। कितने तारीख को? 25 मार्च 2025 को उसका आंसर की जारी हुआ। और ये आंसर की जिस दिन जारी हुआ, जारी होने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया सॉरी, इसके विवाद क्या खड़ा हो गया कि यहाँ पे ये कहा गया कि जो आंसर की आया है, आंसर की में इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन यहाँ पे सही माने गए हैं, और हम उसमें से लगा करके आए जो बेस्ट ऑप्शन था उसको लगा करके आए। लेकिन दोनों देखने में दोनों एकदम बिल्कुल इक्वल लग रहे थे, दोनों आंसर बिल्कुल एकदम सेम लग रहे थे। इसीलिए जो है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर से इसमें रुक गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों इसमें ऐसे हैं, लगभग हम कह सकते हैं लगभग 50 से 60% स्टूडेंट ऐसे इसमें हैं कि जो 80 और 90 के बीच में उनका मार्क्स, किसी का 85 है, किसी का 86 है, 88 है, 87 है, 84 है, इस तरह से उनका नंबर बन रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ पे हम समझेंगे अच्छे से कि जब आंसर की आया तो किसी का इसी तरह से 80 से लेकर के 90 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर इन्हीं के बीच में वेरी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 80 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है। तब जब दोस्तों इस पे विवाद खड़ा हुआ कि हाँ इतने क्वेश्चन इसमें गलत हैं, इसने इतने बोनस अंक दिए गए हैं, तो इसमें 2-2 विकल्प सही है। उसके बाद 2 दिन बाद यानी 25 को आंसर किया है। 2 दिन के बाद यानी 27 मार्च को ये एक बयान आया, और ये बयान किसका है? बोर्ड सचिव का बयान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पेपर क्लिप, पेपर की कटिंग आप लोग को इस समय वायरल हो रही है, और उस पेपर कटिंग को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखे भी होंगे। तो वो पेपर कटिंग यहाँ पे ये बोर्ड सचिव जी का यहाँ पे बयान है। 27 मार्च 2025 को उनका एक बयान आया है, और वो बयान में अपने क्या कहे हैं कि 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है, क्या कहे हैं? 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे। अब ये बोनस अंक किस शिफ्ट को मिलेंगे, किसको मिलेंगे, प्राइमरी को मिलेंगे कि जूनियर वालों को मिलेंगे, अभी हम नीचे आप लोग को बताएंगे।
तो उन्होंने कहा कि 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे और 7 प्रश्नों में 2 विकल्प सही हैं। क्या हैं? 7 प्रश्नों में 2 विकल्प सही हैं। तो अगर कैंडिडेट उन दोनों में से किसी एक पर भी टिक लगाया हुआ, जैसे मान लीजिए ए सही है और बी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों में से अगर किसी पर भी टिक लगाए हैं तो सभी को इसमें मार्क्स दिए जाएंगे, यानी सभी का नंबर इसमें बढ़ेगा। तो इसी को लेकर के 7 और 5 दोनों लेकर के यहाँ पे 12 अंक बन रहे हैं। अब इस 12 अंक की सच्चाई क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि 12 अंक की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था 27 और 28 फरवरी को हुआ था, और ये 2 शिफ्ट में हुआ था, यानी टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। और चारों शिफ्ट में मिला करके टोटल यहाँ पे 12 अंक जो यहाँ पे बन रहे हैं कि 5 प्रश्न, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही शिफ्ट में 5 प्रश्न बोनस अंक दिया जाएगा या 5 प्रश्न गलत हैं, या किसी एक ही शिफ्ट में 7 प्रश्न ऐसे हैं कि जिसके 2 विकल्प सही है। तो ये 7 और 5 12, ये 12 अंक तो ये किसके आंकड़े हैं? ये बोर्ड सचिव जी का ये आंकड़ा है कि 5 प्रश्न बोनस अंक और 7 प्रश्न के 2 विकल्प सही है। जबकि यहाँ पर अगर सही देखा जाए तो उसमें जो CDP का है, क्या जो CDP वाला पोर्शन है, CDP वाले पोर्शन में ही केवल 8 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसके 2 विकल्प सही हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि उसमें टोटल 5 पार्ट रहता है। अगर किसी एक पार्ट में 8 क्वेश्चन, क्या हम कह रहे हैं कि किसी एक पार्ट में अगर 8 क्वेश्चन इस तरह से 2 विकल्प उसके सही हैं, तो बाकी 4 पार्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसमें मैच ना करता हो, मतलब उसके विकल्प ना मैच करते हो, कि 2 विकल्प सही ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी हम समझ सकते हैं कि ये तो जो 12 अंक का आंकड़ा यहाँ पे आया हुआ है, ये बोर्ड सचिव जी का आंकड़ा है। लेकिन ये मान के चलिए अभी आप लोग कि 15 से 20 अंक, कितना 15 से 20 अंक ऐसे होंगे जिसमें कि गलत प्रश्नों के और जो जिसमें 2 विकल्प सही हैं, सभी पार्ट को मिला करके, यानी आपका हिंदी हो गया, CDP हो गया, मैथ हो गया, EVS हो गया, ये सभी पार्ट मिला करके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें लगभग 2 विकल्प सही होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इसका हम एक सेपरेट वीडियो आप लोग को दे देंगे कि CDP में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 विकल्प सही है। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, और नीचे हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी वीडियो हम डालेंगे अपने उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को देते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे है MBRS के नाम से एक टेलीग्राम चैनल हमारा है। किस नाम से? MBRS के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे आप लोग, जो भी ऑथेंटिक जानकारी, बिल्कुल फैक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डालते रहेंगे और आप लोग को यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जितनी भी जानकारी होगी राजस्थान से रिलेटेड या किसी भी राज्य से रिलेटेड जितनी भी जो है जानकारी होगी, सभी जानकारी को हम अपने इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये तो 12 अंक आप लोग का बोर्ड सचिव जी के हिसाब से है। लेकिन अगर एक पार्ट में अगर 8 क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें 2 विकल्प सही है, तो बाकी 4 पार्ट में अगर 2 विकल्प ऐसा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे कि जो कि चारों शिफ्ट में मिला करके होंगे। तो मान के चलिए आप लोग कि एक शिफ्ट में कम से कम 7 से 8 को नंबर बढ़ने की 100% चांस है इसमें रीड के आंसर की जो आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा बवाल, इतनी ज़्यादा आपत्तियाँ लोग क्यों दर्ज कर रहे हैं? पहली बात तो दोस्तों इसमें ये है कि इसका आंसर की गलत दिया गया। दूसरी बात है कि आंसर की गलत हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही गलत दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन गलत दिया गया था और उसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे जो है 80 से 90 के बीच में 2 4 अंक से छूट जा रहे हैं। और अगर 2 अंक, 1 अंक, 4 अंक से अगर इस तरह से छूट जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 2026 में इसका भर्ती का कैलेंडर भी जारी हो गया है। कितना? भर्ती कैलेंडर भी जारी हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से 1,32,000, कितना? इतना लाख 1.3 यानी 1,32,000 वैकेंसी की बात की गई थी, और इसका कैलेंडर भी जारी हो गया है। और कैलेंडर जारी हो गया है और इसमें लेवल 1 और लेवल 2 की बात अगर हम करें तो ये रीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी जो रीट में पास होंगे, जो रीट को क्वालिफाई करेंगे, वही इस वैकेंसी में अपीयर हो पाएंगे, यानी इसी वैकेंसी में वही जो है
यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब ये जो एग्ज़ाम होगा लेवल 1 का और लेवल 2 का, इसमें सीटेट नहीं लेगा, इसमें रीट बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा आप लोग का। और इसका डेट भी दे दिया गया है कि 17 जनवरी 2026 से लेकर के 21 जनवरी 2026 तक इसका एग्ज़ाम होगा। कौन सा एग्ज़ाम? जो मेंस का एग्ज़ाम है, यानी जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी का जो मेंस का एग्ज़ाम है, वो मेंस का एग्ज़ाम आप लोग का 17 जनवरी 2026 से लेकर के 21 जनवरी 2026 तक इसका मेंस का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। फिर आइए यहाँ पे समझते हैं कि अगर 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2026 तक इसका एग्ज़ाम होगा तो इसके फाइनल सिलेक्शन का भी डेट दिया गया है कि फाइनल सिलेक्शन का डेट इसमें दिया गया है कि 10 जुलाई 2026 तक इसका फाइनल सिलेक्शन भी करवा देगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो 1,32,000 टोटल वैकेंसी है, इस 1,32,000 में लगभग आप लोग का अप्रॉक्स 70,000, कितना, लगभग 70,000 वैकेंसी यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 में आप लोग की यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि इसके पहले 20 में एक पेपर की कटिंग भी आई थी कि लगभग 70,000 वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रीट 2025 का आंसर की आया है, इस पर जो भी विवाद आप लोग की छोटी मोटी विवाद है, उस विवाद को 31 मार्च तक यहाँ पे टाइम दिया गया है कि जो भी आप लोग की एकदम फैक्ट आंसर है और उसके आंसर की जो उत्तर है, मतलब उसका जो आंसर है क्वेश्चन आंसर का है, उसको आप 31 मार्च तक उसको आपत्ति उसका दर्ज करवा सकते हैं। अगर फैक्ट पाया गया तो सबको इसमें बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये रही कुछ बातें रीट से रिलेटेड, रीट 2025 से रिलेटेड आपकी कुछ बातें रहीं तो जो हम आप लोग को बताएं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोग का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम अपने कमेंट बॉक्स माध्यम से आप लोग को देंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।